और चलिए अब इंतजार को खत्म करते हैं। पंडित जी, पहले लकी विजेता कौन है जन्म कुंडली के, उनका नाम बताइए। चलिए देखिए, मैं कह रहा था ना कि कुंडली बनाऊंगा, लेके आऊंगा, फलादेश लिखूंगा जो आप तक पहुंचेगी। पहले लकी कुंडली विजेता आज बने हैं अजय कुमार उपाध्याय। ये 25 फरवरी 1983 को 2:40 पर दोपहर में जमशेदपुर झारखंड में, जिसको टाटा नगर भी कहते हैं, वहाँ पैदा हुए हैं। अजय, जो भी आपने जानना चाहा है बेटा, मैंने उसका बिल्कुल सटीक जवाब देने की कोशिश किया है। आप उपाय करिएगा, आपका भविष्य मंगलमय होगा। तो अजय जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनहाइजीनिक तरह से खाना बनाना आपकी सेहत के साथ साथ कैसे आपकी किस्मत को बिगाड़ सकता है, साथ ही गुस्से या बिना मन से खाना बनाने पर आपको कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, अन्न को भोजन के रूप में तैयार करने की प्रक्रिया भी किसी पूजा अर्चना से कम नहीं है। इसलिए आपके घर में जो भी व्यक्ति भोजन बना रहा है, वो किस मानसिकता के साथ भोजन बना रहा है, इसका भी असर आपके जीवन पर पड़ता है। गुस्से में या बिना मन के अगर कोई भोजन बनाएगा तो ऐसा भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, खाने वाले के शरीर को फायदा नहीं हो। और एक बात, अशुद्ध होकर के, चप्पल पहन करके, बीमारी में रहते हुए, क्रोध में, बिना मन के अगर खाना बनाया जाए तो परिवार के लोग अक्सर बीमार रहते हैं, दुर्भाग्य बढ़ता है। रसोई और चूल्हा अगर गंदा है, रसोई की फर्श अगर गंदी है, तो वहां जब भी खाना बनेगा वो खाना लक्ष्मी जी स्वीकार नहीं करेंगी और ना उस घर में लक्ष्मी का वास होगा। क्योंकि लक्ष्मी आती हैं घर की लक्ष्मी के माध्यम से, और घर की लक्ष्मी जितना ज्यादा घर को सुंदर बना करके रखेंगी, किचन को जितना चमका करके रखेंगी, उतना ही लक्ष्मी का असर गृहलक्ष्मी पर होगा। इसीलिए तो जो सचमुच में लक्ष्मी है वो रोज अपने घरों के सामने सुबह रंगोली बनाती हैं, ताकि माँ लक्ष्मी अगर इधर से गुजरे तो रंगोली में अपना स्वागत देख करके इधर भी अपने पदार्पण करें। जब भी भोजन बनाएं, सबसे पहले उसको अग्नि में थोड़ा सा जरूर समर्पित करें। हमने बचपन से ही देखा है, पहले तवे पर एक छोटे से आटे की गोली बना करके रखते हैं और जब वो पक जाती है तो उसको चूल्हे में डाल करके फिर भोजन बनना तैयार होता है। तो पहले अग्निदेव को समर्पित किया जाए, क्योंकि अगर आप अग्नि में आहुति देते हैं तो देवताओं तक ये आहुति पहुंचाने का काम अग्निदेव की पत्नी स्वाहा करती हैं। अगर आप पितरों के लिए स्वधा कहते हैं तो पितरों तक आपका ये भोजन सामग्री पहुंचाने का कार्य अग्निदेव की पत्नी स्वधा करती हैं। और यदि आप स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर के अंदर रहने वाली जठराग्नि जो आपके नाभि पर है, वो आपके पूरे शरीर में इस भोजन को पहुंचाने का काम करती है। जठराग्नि वो भी एक प्रकार की अग्नि है। आप कभी कभी आश्चर्य नहीं करते कि 98.4 98.4 टेम्परेचर पूरे शरीर का बना रहता है, एक जैसा। भगवान ने ये कैसा मीटर लगाया है। चाहे जीभ के नीचे का आप थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर लीजिए और चाहे पैर के नीचे का लीजिए, हर जगह से एक ही टेम्परेचर आएगा। ये समान वायु जो शरीर के अंदर है, इसका कितना चमत्कार है। और ये चमत्कार कहीं ना कहीं भोजन से भी जुड़ता है। इसलिए भोजन बनाते समय, भोजन करते समय प्रसन्नता रहनी चाहिए। पंडित जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी कि शहरों में तो इस तरह का कल्चर है, लोग खड़े होकर खाना बनाते हैं तो चप्पल पहनकर ही खाना बनाते हैं, ये कहाँ तक सही है? चप्पल, वो चप्पल पहना जा सकता है जिस चप्पल को पहन करके आप बाथरूम नहीं जाते हो, जिस चप्पल को पहन करके आप बाहर नहीं जाते हो। किचन में पहना जाने वाला चप्पल किचन में ही रहना चाहिए। अगर आप खड़े होकर भोजन बनाते हैं तो चप्पल पहन सकते हैं, कोई दोष नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे पहले के ज़माने में पूजा
कपड़े निकाल करके लोग भोजन करते थे। पता नहीं आपने अपने बचपन में देखा है कि नहीं, लेकिन हम लोगों के यहाँ भोजन करते समय लोग कपड़े निकाल देते थे और कपड़े निकाल करके और बिना किसी के स्पर्श के भोजन करते थे। शादी में, विवाह में, बारात में भी ऐसे लोग जब जाते थे तो उनके भोजन की अलग से टाट लगता था और वो अलग से पीढ़ा पे बैठ करके कपड़े निकाल कर भोजन करते थे। मैं भी देखता था 15-16 साल की उम्र में कि मतलब कि ऐसा क्यों लोग करते हैं। तो एक बार 1-2 पंडित जी लोगों से मैंने पूछा कि आप धोती तो वही पहने रहते हो, कुर्ता निकाल करके आप तो ड्रामा करते हो कि मैं तो बिना कपड़े के भोजन करता हूँ। बोले पागल हो तुम, भोजन झुक करके किया जाता है। कपड़े में जो हमारे बैक्टीरिया होंगे, जो टिश्यू होंगे, जो मतलब कि विषाक्त वातावरण उत्पन्न करने वाले कीड़े मकोड़े होंगे, वो भोजन की तरफ आकर्षित होकर के गिर सकते हैं। लेकिन जो धोती होती है मेरी, वो थाली के लेवल में होती है, जमीन पर मैं बैठा होता हूँ, वो कैसे खाने में चला जाएगा। इसलिए हम केवल कुर्ता निकालते हैं, बनियान निकालते हैं, लेकिन धोती नहीं बदलते हैं। बात मेरे भी समझ में आ गई। तो इसी तरह से चप्पल पहन करके भोजन बनाना खड़े होकर के दोषी नहीं है, लेकिन वो चप्पल अन्यत्र जगहों पर पहनकर न आया जाए। जी, और देखिए अभी भी एक लकी विजेता के नाम की घोषणा होनी है। जन्म कुंडली लकी विजेता तीसरे आज के जो है वो कौन बने हैं, वो आप भी हो सकते हैं, इसलिए आप कहीं मत जाइए, कालचक्र कार्यक्रम के साथ बने रहिए। और चलिए अभी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या आप बेड में बैठकर खाना खाते हैं? क्या आप पुराने या टूटे बर्तनों में खाना खाते हैं? क्या आप किसी का छोड़ा हुआ खाना खाते हैं? तो हो जाएं सावधान और पंडित जी से हम जानेंगे अभी भोजन के वो नियम जो आपकी सेहत और तकदीर दोनों संवार देंगे। जानते हैं पंडित जी, क्या है वो नियम और वो उपाय जो हमारी तकदीर को संवार सकते हैं? देखिए, सही बात तो ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ करके आप पैसा कमा सकते हैं, आलीशान मकान ले सकते हैं, महंगी वाली गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन जीवन में सुख शांति नहीं खरीद सकते हैं। ये सुख शांति तो आपके पास तब आएगी जब आपने जीवन शास्त्र पढ़ा होगा। और जीवन शास्त्र या तो घर में पढ़ाया जाता है माता पिता के द्वारा, या तो समाज में पढ़ाया जाता है। अगर आपको जीवन शास्त्र का ज्ञान है, उठना, बैठना, बोलना, खाना, पीना, व्यवहार करना, अगर ये सब चीजें आपको ठीक से आती हैं, तो आप कम पढ़े लिखे भी हैं तो भी आपका जीवन सुखी रहेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में जीवन शास्त्र होना चाहिए, जिसका पालन करके आप अपने दुर्भाग्य से अपना पीछा छुड़ा पाएं। बेड पर बैठ करके भोजन कभी ना करें। टूटे, पुराने और खराब बर्तनों में भी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे राहु बिगड़ जाता है, गरीबी और बदनसीबी हावी हो जाती है। क्लेश में ज्यादा शोरगुल हो रहा हो या पीपल और बरगद के नीचे बैठ करके भी भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन आंवला के नीचे भोजन किया जाता है। आंवला के नीचे भोजन करने से तो भाग्योदय हो जाता है। अगर आपको मलमूत्र का बेग है, आप बाथरूम जाना चाहते हैं, लेकिन किसी संकोच में आप बैठ करके भोजन में बैठ रहे हैं, पक्का ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। और अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उस समय आप भोजन ना करें, उस समय को 10-5 मिनट के लिए रोक दें। दूसरी बात, खड़े होकर के या जूते चप्पल पहन करके भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर संभव हो तो बैठ करके ही भोजन करना चाहिए। किसी का छोड़ा हुआ भोजन तामसी होता है, आधा खाया हुआ भोजन भी तामसी होता है। लेकिन जब बाप बेटे एक साथ एक थाली में खा रहे हों तो ये दोष नहीं लगेगा। माँ बेटी एक थाली में खा रहे हों तो ये दोष नहीं लगेगा। लेकिन जब अलग अलग समय में अलग अलग लोग खा रहे हों तो ये दोष लगेगा। एक बार खाना छोड़कर अगर आप उठ जाएं तो दोबारा पुनः उस चौकी पर बैठ करके वही भोजन ना करें, इससे भी दुर्भाग्य बढ़ता है। और जो लोग ढिढोरा पीट करके किसी को भोजन कराते हैं, कह आज मैंने तो 10 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, मैंने 10 गरीबों को भोजन करवा दिया, ढिढोरा पीट कर जो लोग भोजन करवाते हैं, भाई उनको भी कोई पुण्य नहीं मिलता। खाने की थाली को कभी लाघना नहीं चाहिए, और जिस भोजन में बाल या कीड़ा गिर जाए ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद थाली पलंग या टेबल के नीचे नहीं रखना चाहिए।
जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।